जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो क्लासेस में। जो कि आज मैं 10th क्लास का मुख्य चैप्टर बायोलॉजी लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के साथ साथ उसके साथ साथ फाउंडेशन भी चलाया जाएगा। पूरे बायोलॉजी, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम द्वारा, जीरो टू हीरो क्लासेस के माध्यम द्वारा। जो कि आज मैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ले आया हूँ। उससे पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे, जो कि क्या जी बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी से यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले, यानी कि कुछ 10th क्लास में की रहते हुए भी और 9th क्लास से क्या जी रिलेटेड रहता है, जो कि आज मैं इसको डिस्कशन करते हैं। चलते हैं, देखते हैं। यानी कि बायोलॉजी है जी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं। जीव यानी कि जीव तो आ रहा है शब्द में, यानी कि जीवों का अध्ययन कहलाना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। यानी कि जितने भी जीवधारी जंतु, यानी कि पादप कोश का, जंतु कोश का, जितने भी जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं दुनिया में, यानी पर्यावरण में, उस जीवों को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। जो कि मैं जीव विज्ञान के पिता को देखता हूँ तो क्या जी अरस्तु कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को। किसको कहते हैं, अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को, है कि नहीं। यानी कि जीव विज्ञान को बारे में समझा जाए तो यानी कि बायोलॉजी जो था ना, तो बायो शब्द यानी कि दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से, दो शब्द से। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से। यानी कि बायोस, क्या चीज, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। जो कि बायोस मतलब होता है लाइफ, क्या होता है, लाइफ, यानी कि लाइफ मतलब जीवन होता है। बायोस मतलब लाइफ, यानी कि लाइफ मतलब जीवन। और आगे देखते हैं लोगोस, क्या चीज, लोगोस देखेंगे। लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान के बांटा जाए मुख्य रूप से तो दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भाग में, जूलॉजी और बॉटनी। यानी कि जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को पादप यानी कि बायोलॉजी को बांटा जाए मुख्य रूप से तो दो भागों में बांटा जाता है, जो कि जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का हिंदी होता है जी जंतु विज्ञान, और बॉटनी का हिंदी होता है जी पादप विज्ञान। जो कि जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में अंतर समझेंगे और इसके बारे में समझ लेंगे कि जंतु विज्ञान किसको कहते हैं। तो जंतु यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी कि जितने भी जंतु जीवधारी हैं उसको बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। इसमें यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसको बारे में, जीवों के बारे में। यानी कि जीवों के बारे में, जीव लेकिन क्या जी, जंतु, जानवर, आदमी, इसमें बात करेंगे। लेकिन पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधा को अध्ययन, इसमें क्या करेंगे, पेड़ पौधा के अध्ययन, जिसे हम क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा के अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, पादप विज्ञान कहलाता है। जो कि जंतु विज्ञान के जनक को कहते हैं, अरस्तु को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। और पादप विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस। यानी कि हम देखें थोड़ा सा बायोलॉजी का स्ट्रक्चर देखें कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो यानी कि बायोस और लोगोस। बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है, बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। यानी कि बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन,
और लोगोस मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान, यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करें, जीवन के बारे में अध्ययन करें, उसमें क्या कहलाता है, जिसको जो कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है कि नहीं। अब आ गए थे, यानी कि मुख्यतः इसको दो भाग में बांट दिए, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी में बांट दिए, जो कि देखते हैं क्या जी, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। तो जंतु विज्ञान जीवों का अध्ययन करता है, पादप विज्ञान है पेड़ पौधा का अध्ययन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पादप, यानी पादप विज्ञान यानी पेड़ पौधा, और जंतु विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, और क्या जी, पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। तो हम क्या देख लिए, यानी कि बायोलॉजी का स्ट्रक्चर देखें कि कितने भाग में बटा रहता है, क्या क्या रहता है कि नहीं, जो कि हम इसको बारे में रियल में पढ़ा जाए तो 9th क्लास में इसको जंतु विज्ञान पादप विज्ञान के बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। यानी कि इसमें जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, वो किस में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में। जो कि कुछ हमारे 10th क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसको समझेंगे, यानी कि 9th क्लास से रिलेटेड कुछ बायोलॉजी में क्या रहता है, जो कि क्या जी 10th क्लास के बोर्ड में पूछ देता है, यानी कि बिहार बोर्ड में पूछ देता है, जो कि इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के बेसिस से रहता है। चलते हैं आगे देखते हैं इसको। ठीक है, हम बता देते हैं इसको। यानी कि हम देखेंगे कि कुछ यानी कि बेसिक पहले बेसिक से समझेंगे, जो कि खास करके क्या जी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यानी कोशिका के बारे में समझते हैं। कोशिका जो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में कुछ जो ज़रूरी वाले बातें रहेंगे उसको पढ़ेंगे बारे में, जो कि यानी कि कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एगो जंतु कोशिका होता है, एगो पादप कोशिका होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। यानी कि जंतु कोशिका जो होता है, यानी कि कैसी उसकी आकार होती है, गोलाकार। अब पादप कोशिका की आकार होती है कैसी, चकोर। क्या होती है, चकोर होती है। जंतु कोशिका की आकार गोलाकार, पादप कोशिका का आकार चकोर होती है। जो कि इसको हम कुछ मुख्य भाग देखेंगे, यानी कि इसके बीच वाला भाग को कहते हैं न्यूक्लियस। यानी कि कोई भी वृत्त है, क्या है, वृत्त, इसके यानी कि बीच वाला को क्या कहते हैं, सेंटर, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो केंद्रक। तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रिका। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। इसको बीच वाला भाग भी क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंग पाए जाते हैं, कोशिका के मुख्य अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के मुख्य अंग पाए जाते हैं। जैसे हाथ का क्या काम है, मारना पीटना लिखना पढ़ना लाठी चलाना, किसका काम है, हाथ का काम है। मुंह का काम है, बोलना, लड़ाई करवाना बोल बोल के, है कि नहीं। तो यानी कि नाक का काम क्या है, सूंघना। कान का काम का सुनना, है कि नहीं। पैर का काम का है, एक लात धरा देना, ठीक ना। तो ऐसे ही यानी कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जो कि उसमें क्या जी एक प्रकार कोशिका क्या है, शरीर है। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग होगा जी उनके मुख्यतः काम करते हैं, यानी कि क्रिया करने का कार्य करते हैं। जो कि हम लोग यानी कि जो शरीर बना है क्या चीज़ से बना है, कोशिका से बना है। क्या चीज़ से बना है, कोशिका से। पूरा शरीर क्या चीज़ से बना है, कोशिका से बना है कि नहीं। पूरा शरीर क्या चीज़ से बना है, कोशिका से। रियल में पूछा जाए तो कोशिका के जनक किसको कहते हैं, है कि नहीं। कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। किसको कहा जाता है, कोशिका के जनक
रॉबर्ट हुक, जो कि वो कैसी कोशिका से, मृत कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या जी कोशिका की खोज किया था। क्या जी रॉबर्ट हुक ने ही क्या जी कोशिका की खोज किया था, लेकिन वह कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका, मृत कोशिका थी। जो कि उसके बाद आया क्या जी एंटोनी लीवेनहॉक, जो कि जीवित कोशिका की खोज किया और उसको एक्सपेरिमेंट करने में क्या जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हम आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाने वाले खास करके बिहार बोर्ड में। पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्या जी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या, क्या जी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जी ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, ऊर्जा। रियल में पढ़ा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। क्या काम है, ऊर्जा बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इसकी पिता के अल्टमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक, अल्टमैन। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जनक को क्या कहते हैं, अल्टमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टमैन। जो कि इसने क्या जी 38 एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी, ऊर्जा। क्या कहेंगे, एनर्जी, ऊर्जा। यानी कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हम लोग भी भोजन करते हैं तो हमारा कोशिका ही नहीं सब कार्य करता है कि नहीं। जो कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कितने एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज। जो यानी कि ग्लूकोज बनाने का प्रक्रिया होता है, जो ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया यानी कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया होता है, जिस मशीन द्वारा यानी कि चलता है, जिस मशीन में कैसे एनर्जी बनाने का काम होता है, उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि क्रेब्स चक्र चलते समय कितना परसेंट, 1% कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, 1%। कितना, 1% निर्माण करता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ हाउस। क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाउस या ऊर्जा गृह। यानी कि क्वेश्चन पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना। अब आगे देखते हैं सेंट्रोसोम। तो ये इसका काम है, थोड़ा सा मुख्य बात समझ लेते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन यानी कि सेंट्रोसोम का काम। यानी कि हमारे शरीर में तो कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, हाथ, गोड़, अंगुली, नाखून, नाक, कान, सब पाए जाते थे। सबके बारे में जरूरी नहीं समझने के लिए, जब कोशिका डिटेल से पढ़ेंगे तो कोशिका के सभी अंग के बारे में, उसकी आंतरिक बॉडी, उसकी बाहरी बॉडी को बढ़िया से समझेंगे। जो कि कुछ हमारे यानी कि बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या जी, बोर्ड से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं क्या चीज, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन करना। जहाँ कोशिका क्या हो जाती है, यानी कट जाता है, छट जाता है, घाव हो जाता है, तो भरने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। आगे देखते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम यानी कि और देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल, जो कि 2 भागों में क्या रहता है, बटा रहता है। 2 भागों में क्या रहता है, बटा रहता है। जिसे यानी कि एक सतह को कहते हैं स्मूथ, दूसरी सतह को क्या कहेंगे, रफ। यानी कि स्मूथ यानी कि रफ, जो रफ वाला डॉट जो निशानी है, यानी कि रफ जिसे कहेंगे, उसको कहते हैं राइबोसोम कहते हैं।
राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम। राइबोसोम का काम है कैसे प्रोटीन का निर्माण करना। क्या चीज़ का निर्माण करना? प्रोटीन का, जो कि 80S और 70S का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। अच्छा, स्मूथ वाला सतह पर क्या बनाता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। तो स्मूथ वाला जगह पर क्या बनाता है? कमेंट करके क्या करें? आंसर दीजिए। कमेंट में क्या कीजिए? आंसर लिखिए कि स्मूथ वाला सतह पर क्या बनाता है। तो देखते हैं स्मूथ वाला सतह पर बनाता है जी फैट और कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिना यानी मान लो कि शरीर में कंकाल ही नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा, है कि नहीं? एकदम बैलून में भरा का जी पानी लगेगा, जहाँ मार दो एक लात मार दो तो का जी गेंदा नीर का जी थलर थलर, यानी कि बैलून के जी बैलून में पानी भर डाल के देखना और फेंक देना, कैसा लगेगा? वैसी लगेगा। हम लोग भी कैसे रहते हैं? दाल भात चोखा चटनी एक में मिला रहता है कि नहीं? और थोड़ी पचौनी, ठीक है। यानी कि आगे देखते हैं अब थोड़ा सा, तो इसको बारे में तो समझ लिए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ा सा ये है। यानी कि कोशिका का दिमाग कहते हैं किसको? न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। जो कि न्यूक्लियस की खोज कौन की है? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। जो कोशिका यानी कि कोशिका के बाहरी परत जो होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि यह क्या चीज? प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज से बना होता है? प्रोटीन का, प्रोटीन्स का बना होता है, जो कि यह अर्ध पारगम्य होती है। यानी कि जो बाहरी परत जो होती है इसकी क्या होती है? अर्ध पारगम्य, यानी कि छेद होता है लेकिन उसमें से कुछ चीज़ पार होते हैं, कुछ चीज़ नहीं पार होते। जैसे कि मान लो कि क्या चीज? छलनी क्या होता है? छलनी में क्या करते हैं हम? जब चाय को छानते हैं, तो क्या होता है? छानने के बाद यानी कि चाय अंदर गिर जाता है, यानी कि कटोरा चाय गिलास में कुछ भी छानते तो उस बर्तन में क्या चला जाता है? चाय चला जाता है। चाय पत्ती जो रहता है क्या हो जाता है? छना जाता है, जिसे हम अर्ध पारगम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा भी कोशिका, हमारा भी शरीर क्या है? अर्ध पारगम्य। देखते हैं पसीना, गर्मी के दिन पसीना निकलता है, बाकी की चीज़ निकलता है? नहीं निकलता। ब्लड निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या उसे और पतला चीज़ है क्या जी? पानी। तो क्या होता है? निकल जाता है क्या जी? पानी। तो इतना डिटेल्स देख लिए। अच्छे, बाकी के सब इसमें भी पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ मुख्य अंग होते हैं। यानी कि पादप कोशिका के कुछ मुख्य अंग होती है कि जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। पादप कोशिका की जो बाहरी परत होता है, दोहरी परत होती है। क्या होती है? दोहरी परत। एक होती है कैसे? कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और बाहरी परत को कहते हैं कैसे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल। हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो कि क्या जी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं इसको क्या कर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, बाकी के हम इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक है, सब समझ में आया ना? यानी फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो यानी कि कोशिका यानी कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जो कि डिटेल में हमको 9th क्लास में पढ़ना दोनों के बारे में। लेकिन कुछ हम 10th क्लास से स्टार्ट किए तो उसके फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए तो कुछ बेसिक चीज़ होना ज़रूरी है। यानी कि
उसको देखें कि जो कोशिका की आकार होती है गोलाकार होती है, पादप कोशिका की आकार होती है चौकोर होती है। कैसी होती है? कोशिका के यानी जंतु कोशिका की आकार कैसी होती है? गोलाकार होती है। अब पादप कोशिका की आकार कैसी होती है? चौकोर होती है। जंतु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि ये क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो कि इसमें क्या कोशिका के अंदर का जो मुख्य अंग पाए जाते हैं, जो कि कार्य करने में सहायता करते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर ऑफ हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ऊर्जा। लगता है जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो क्या जी थोड़ा एनर्जी लेस हो जाता है, तो क्या करता है? ग्लूकोज पानी में डाल के एक बैग क्या कर लेता है? पी जाता है, तो क्या हो जाता है? ऊर्जावान हो जाता है, ऊर्जा मिल जाता है तुरंत भर में। वही ग्लूकोज हम लोग जो लेते हैं ना, ग्लूकोज के भोजन जो भी करते हैं ग्लूकोज के रूप में ही करते हैं। और जब यानी कि ग्लूकोज यानी कि एनर्जी बनाने का काम करता है क्रेबचक, जो कि क्या चीज 1% कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी कि 38 एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि अल्टमैन इसकी खोज की। फिर आगे यानी कि सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ सतह और उनका स्मूथ सतह का जो रफ सतह होती है, जो कि रफ वाला को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, जो कि एटीएस और 70S प्रोटीन का निर्माण करता है। और एटीएस जो होता है बड़े बड़े जीवों में पाए जाते हैं, बड़े जीवों में, और 70S छोटे छोटे जीवाणुओं में, यानी कि कोरोना हो गया, अमीबा हो गया, ये सब छोटे छोटे जीवाणु में पाए जाते हैं। कौन? 70S प्रोटीन और 80S बड़े बड़े जीव में, जो कि स्मूथ वाला सतह पर फैट और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और रफ वाला सतह पर क्या बनाता है? तो इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का क्या कहेंगे? फैक्ट्री। राइबोसोम को ही कहा जाता है क्या जी? प्रोटीन का फैक्ट्री। चलते आगे देखते हैं। न्यूक्लियस की खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहॉक। ठीक है। जो कि कुछ हम समझने वाले तो क्या जी? प्लास्टिड के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्लास्टिड। इसको बढ़िया समझेंगे। हर हर इसको हिंदी में कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक। यह प्लास्टिक मुख्यतः 3 भाग में बटा रहता है। कितने भागों में? 3 भाग। ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। किस में? पेड़ पौधा में। जो कि हम देखेंगे क्या जी? इसको क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णित। कुछ स्पेलिंग में गलती है तो माफ कीजिएगा, ताकि समझना है आसान भाषा से, ठीक है। क्योंकि हिंदी में कभी काल गलती हो जाता है लिखने में। अवर्णित लवक। और इसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसको कहते हैं वर्णित लवक। क्या कहेंगे? वर्णित लवक। यानी कि इसका यानी कि अब तो पेड़ पौधा भोजन भी बनाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो भोजन का निर्माण करना, फल फूल के रंग प्रदान करना किसका काम रहता है? यही मुख्यतः अंग का काम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। यानी कि देखें क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है?
क्लोरोप्लास्ट का काम यही है कि क्या चीज, भोजन का निर्माण करना, भोजन को क्या करना, निर्माण करना। क्या करना, भोजन को निर्माण, यानी कि सभी हरे पेड़ पौधा में, हरे रंग जहाँ रहेगा वह जब भोजन का निर्माण करेगा। जैसे पेड़ है, आम के पेड़ है तो उसकी पत्ता भी क्या रहता है, हरा रहता है, उसकी तना रहेगा हरा, तो उसमें भी क्या बनेगा, भोजन बनेगा। यानी कि यानी कि सब जहाँ जहाँ उसकी आंग पर कैसी कलर होना चाहिए, यानी कि हरा भाग होना, यानी कि कैसी होना चाहिए, हरा होगा तो वो क्या करता है, वो अपना भोजन का निर्माण खुद करता है। यानी कि भोजन को निर्माण करने का काम कौन करता है, हरित लवक। भोजन को निर्माण करने का काम कौन करता है, हरित लवक। यानी कि पेड़ पौधा में भोजन के निर्माण करने का काम कौन करता है, हरित लवक, यानी कि हरित लवक करता है। और क्या करेगा, भोजन तो बन गया, क्या हो गया, भोजन तो बन गया, वो रखने के लिए तो जगह होगा, है कि नहीं। मान लो कि हम भोजन बना लिए, बारह बना दिए तो क्या चीज, बारह ही छोड़ देंगे, उसको किचन में तो रखेंगे, है कि नहीं, तो मुर्गा बिलाई लेके भाग जाएगा, है कि नहीं। तो यानी क्या जी, तो भोजन को निर्माण करता है हरित लवक, और भोजन को स्टोर करके रखता है, भोजन को स्टोर करके रखना लिकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णित लवक। कौन करता है, अवर्णित लवक। भोजन को क्या कहती है, स्टोर करके को रखता है, अवर्णित लवक। क्या करके रखता है, अवर्णित लवक। ज़्यादा इतने समझना था। और इसका काम क्या है, जैसे पेड़ पौधा में यानी कि आम जो फरता है तो पहले क्या रहता है, हरा रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा पीलापन होता है, फिर लाल जैसे थोड़ा सा, और खाते तो मीठा लगता है, कुछ तो खट्टा लगता है कि नहीं। तो यानी कि कलर, यानी कि रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान। पेड़ पौधा यानी फल फूल में कौन रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। कौन, क्रोमोप्लास्ट। हम तो प्लास्टिक के बारे में डिटेल में समझ लिया है कि नहीं। यानी कि प्लास्टिक के मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, जो कि इसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक, इसको बोला जाता है वर्णित लवक, और इसको अवर्णित लवक, इसको वर्णित लवक। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक का काम यानी कि पौधा को वह भाग जो का चाहिए हरा हो, जो क्या बनाएगा, भोजन। क्या बनाएगा, भोजन। यानी कि हरे रंग में जितना भी रहेगा तो क्या बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। और ल्यूकोप्लास्ट में यानी कि अवर्णित लवक में, ल्यूकोप्लास्ट में अवर्णित लवक में क्या चाहिए, भोजन को जो निर्माण किया गया है, भोजन को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, है कि नहीं। एक बार खा जाता है, दिन में बनाता है तो एक बार खा जाता है नहीं, रुको धीरे धीरे खाते हैं, कंट्रोल में एनर्जी बना रहा है कि नहीं। इन्हें इसको काम क्या है, क्रोमोप्लास्ट। जब खा पी के क्या यानी कि खा लिए तो क्या घुरे जाता है, देखती है घुरे जाते तो क्या लगा कर, फाउंडेशन लगा करते क्या जी, कलर प्रदान करती है अपने आप को खा पी के। तो यानी क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, बोलो, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है। क्रोमोप्लास्ट का काम रंग प्रदान करना। क्या काम है, रंग प्रदान करना। इतना पढ़ाते तो ये नहीं समझ में आता है, इतना आसानी भाषा से पढ़ाते हैं, ये कितना हल्का लाइन बाय लाइन है कि नहीं। प्लास्टिक लवक इसको कहते हैं, यानी कि लवक 3 भाग में बांट दिया गया है उसको, यानी कि ऐसे क्या चीज़। तो इतना आसान भाषा में बायोलॉजी कहाँ सिखाया जाएगा, है कि नहीं। सिखा तो हम तो ही नहीं कर सकते, कंपेयर तो किसी से नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप से क्या कर सकते, हम बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं। लेकिन क्या जी, प्लास्टिड यानी कि लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। जो कि आज मैं यही क्या था, बेसिक चीज़ था, यानी कि कुछ बिहार बोर्ड से यानी कि 10th क्लास से रिलेटेड, खास करके बिहार बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं जी 9th क्लास में इस समय रहते हैं, जो कि 10th क्लास में बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमको क्या हो जाता है, छूट जाता है। छूटने का कारण यही है, जो कि उसको ही क्या कर दिया, पहले कवर कर दिया। देखते हैं थोड़ा कुछ और पॉइंट देखते हैं।
यानी कि हम लोग देखते हैं क्या जी कि कोशिका के बारे में समझ लिए तो, लेकिन कोशिका यानी कि दुनिया में कैसे कैसे आकार के पाया जाते हैं, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, सबसे छोटा कोशिका किसका होता है। तो सबसे यानी कि सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। हिंदी में गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे समझना है, कुछ कुछ गलती हो जाता है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सॉरी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, जो कि स्पर्म किस में पाया जाता है, पुरुष में। किस में पाया जाता है, पुरुष, यानी कि मेल। किसमें, मेल में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी कि स्पर्म, जो कि पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पुरुष में। पांचवा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु, ओवम, यानी कि यह क्या चीज, महिला। किसमें पाया जाता है, फीमेल, यानी कि महिला में। हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें से 5 में से वो पूछ ही देता है। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका, हाँ कंफर्म, यानी कि कन्फ्यूजन नहीं, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडा, यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो ओवम, यानी कि अंडाणु, जो कि महिला में पाया जाता है। और आगे आते हैं तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये न कर देना शुक्राणु, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। यही था तुम्हारा बेसिक क्लास, जो कि आज का फर्स्ट क्लास था, जो कि बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 9th क्लास का इसको हम बढ़िया डिटेल में इसको पढ़ते हैं, जो कि हम 10th क्लास का स्टार्ट कर चुके हैं। और जो तुम्हारा चैप्टर है का जैव प्रोग्राम लाइफ प्रोसेस, जो कि उसको अगला वीडियो में बढ़िया से समझेंगे, यानी कि डिटेल से, यानी कि स्टार्टिंग से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे जैव प्रोग्राम यानी कि लाइफ प्रोसेस। जो कि आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद जय भारत। जो कि हमारा वीडियो जो पसंद आया, बाकी दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो कि आपको एक लाइक से मुझको क्या चीज़ मोटिवेशन होगा, जो कि और अच्छा तरीके से क्या चीज़ बताने के लिए मौका मिलेगा, और आपको सेवा करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।